हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को बाबा के दया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब उन्होंने रामपुर के एक इंस्पेक्टर की लड़की के ऊपर अपनी कृपा दिखाई और उसको ठीक कर दिया। तो कहानी शुरू होती है। रामपुर के इंस्पेक्टर की पुत्री जिसको टाइफाइड बुखार हो चला था। बुखार के कारण वो बिल्कुल मरणावस्था में पहुंच गई। कहा जाता है पहले के ज़माने में जब किसी को टाइफाइड बुखार हो जाता था तो उसका खाना बंद कर दिया जाता था। खाना ना मिलने के कारण वो बिल्कुल ही अस्वस्थ हो चली थी। लड़की ने अपने पिता से बाबा से मिलने की इच्छा जताई। उसने कहा, पिताजी, मैं मरने से पहले बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। बाबा यानी कि नीम करौली महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ। पिता ने यह सुन के बाबा को एक चिट्ठी लिखी जो कि नैनीताल से लिखा गया था और वो चिट्ठी महाराज जी के पास पहुंच गया। महाराज चिट्ठी पाके कहा कि हमको रामपुर चलना है। रामपुर पहुंचते ही बाबा सीधे उस लड़की के कमरे में पहुंच जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं, मेरे लड़की को तुम लोगों ने भूखा मार डाला, मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं खाना खाऊंगा। इतना सुनकर लड़की की माँ जल्दी जल्दी प्रसाद बनाने लगती है और बाबा के लिए थाली लगाती है। अपने थाली में से बाबा ने उस लड़की को एक रोटी देते हुए कहते हैं, ये लो तुम खाओ। फिर लड़की कहती है, बाबा मैं खा नहीं पाऊंगी। तो बाबा कहते हैं, तुम कोशिश तो करो। फिर वो लड़की एक रोटी किसी तरह खा लेती है। बाबा कहते हैं, तुम उठो, अपने बिस्तर से उठ के तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर वो लड़की अपने बिस्तर से उठ के कुर्सी पर बैठ जाती है। जैसे तैसे टेक लगा के किसी तरह वो वहाँ बैठी रहती है और बाबा उस लड़की के बिस्तर पे वो कंबल लेट के सो जाते हैं। सब लोग देखते रहते हैं। बाबा थोड़ी देर सोने के बाद उस बिस्तर से उठकर उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं जहाँ वो लड़की बैठी हुई थी और लड़की से कहते हैं, अब तुम जाओ और इस बिस्तर पे लेट जाओ। फिर वो लड़की उस कुर्सी से उठ के अपने बिस्तर पे लेट जाती है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो लड़की स्वस्थ हो जाती है। यह सब देख के वहाँ खड़े लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस बीमार लड़की के बिस्तर पे बाबा कैसे लेट गए। लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़की धीरे धीरे स्वस्थ होने लगती है। जब वो लड़की एकदम से स्वस्थ हो जाती है तो वह नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए कैची धाम जाती है और बाबा को धन्यवाद करती है। मैं आप लोगों को बाबा की ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।